Good morning, students. Today we will read and explain about the poem Our Motherland. Our Motherland is a patriotic song. It was written by Joseph Rudyard Kipling. Joseph Rudyard Kipling, he was an English journalist, short story writer, poet, as well as a novelist also. He was born in India. इंडिया में पैदा हुए थे in 30 दिसंबर 1865 in मुंबई. तो उनकी अच्छे काम के लिए इन शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में हो या पोएट्स के लिए पोएम के लिए हो या नोवेल के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था. तो उनकी बहुत सारी नोबेल प्राइज़ में से जो पहला नोबेल प्राइज़ मिला था वो था द जंगल बुक के लिए. बट इस पोएम में और जो पोएट हैं जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग ये बताना चाहते हैं कि एक बच्चा अपने सॉन्ग के द्वारा, जनरली जो हमारी आवर मदरलैंड जो पोएम है ये एक चिल्ड्रंस सॉन्ग है. एक बच्चा गाने की थ्रू द सॉन्ग, गाने के द्वारा एक बच्चा अपने राष्ट्र के लिए क्या क्या कर सकता है, वो कैसे गाने के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, इसको पोएट यहाँ पे बहुत बेखूबी से बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किए हैं. तो हम इसको पॉइंट वाइज पहले रीडिंग करेंगे एंड देन इसको एक्सप्लेन करेंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट, लैंड ऑफ आवर बर्थ वी प्लेस टू दी आवर लव एंड टॉय इन द ईयर टू बी व्हेन वी आर ग्रोन एंड टेक आवर प्लेस एज मैन एंड वुमेन विद आवर रेस. लैंड ऑफ आवर बर्थ मीन्स जहाँ पे हम पैदा हुए हैं. ये ज़रूरी नहीं है, दिस पोएम इज़ नॉट पार्टिकुलरली अबाउट इंडिया. ये पोएम पर्टिकुलरली इंडिया के लिए नहीं है, हर राष्ट्र के लिए. एक बच्चा जो होता है अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अपने जो देशभक्ति वो कैसे जाहिर करता है इसके माध्यम से बताया गया है. तो ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली फॉर इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है. तो बच्चा क्या कहता है चिल्ड्रन के सॉन्ग द्वारा, अपने गाने के माध्यम से बच्चे क्या कहने की कोशिश कर रहा है. लैंड ऑफ आवर बर्थ, हम जहाँ पे पैदा हुए हैं. वी प्लेस, प्लेस मीन्स कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं. ट्रू दी मीन्स तुम्हारी. है राष्ट्र, जहाँ पे पैदा हुए, हम जहाँ पे पैदा हुए मीन्स हमारी राष्ट्र. वी प्लेस, हम कसम खाते हैं तुम्हारी. यू मीन दी मीन्स यू, तुम्हारी. ये जो दी है ये इंग्लिश वर्ड, इट जनरली इसको विलियम शेक्सपियर यूज़ करते थे. नाउ इट वाज अबोलिश, ये धीरे धीरे ये गायब हो चुका है. बट दी मीन्स यू होता है. तो पहले लाइन ये बताने की चाहते हैं कि बच्चा ये कह रहा है, ए राष्ट्र, हम तुम्हारे लिए या हम तुम्हारे ऊपर ये कसम खाते हैं. आवर लव एंड टॉयल इन द ईयर टू बी, हमारी जो तुम्हारे प्रति या हमारी राष्ट्रपति जो प्यार है, जो संघर्ष है वो हमेशा जारी रहेगा. हमारी जो स्ट्रगल है हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे राष्ट्र को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए ये जारी रहेगा, ये कंटिन्यूसली चलेगा. व्हेन वी आर ग्रोन, जब हम बड़े हो जाएंगे. एंड टेक आवर प्लेस, हमारी एक जगह बन जाएगी अलग अलग फील्ड में. कहीं पे हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, हमारी खुद का पहचान होगा एज मैन एंड वुमेन विथ रेस. मैन एंड वुमेन विथ रेस, यहाँ पे रेस मीन्स होता है कॉमन पीपल ऑफ सेम ग्रुप मीन्स ह्यूमन बींग. जब हम बड़े हो जाएंगे, ह्यूमन बींग बन जाएंगे, तो हम कसम खाते हैं, हम हमारी जो प्यार है, हमारी जो संघर्ष है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये आगे और कंटिन्यू होता चला जाएगा. हम कसम खाते हैं, हम हर सिचुएशन में, हर फील्ड में, चाहे हम कितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाए, हम तुम्हारी रक्षा हमेशा करेंगे. तुम्हारे लिए हमारी प्यार और संघर्ष कभी कम नहीं होगा, ये कसम खाते हैं. प्लेज मीन्स कसम खाना, दी मीन्स यू मीन्स है राष्ट्र, हम तुम्हारी कसम खाते हैं. तो द फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब हाउ ए चिल्ड्रन डिज़ायर, हाउ ए चिल्ड्रन desire to save his country. Then, Father in heaven who lovest all, O help the children when they call, that they may build from age to age an undefiled heritage. Father in heaven, यहाँ पे Father in heaven means God, भगवान. हे भगवान, who lovest all, जो सबको प्यार करते हैं, जिसके लिए कोई कम नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई सबके लिए उनका जो प्यार है वो बिल्कुल बराबर होता है, कोई पक्षपात नहीं होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. तो हे भगवान, मतलब जो आपकी नज़र में सब बराबर है, आपके लिए कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. ओ हेल्प दाई चिल्ड्रन, दाई चिल्ड्रन मीन्स तुम्हारा, यहाँ पे दी मीन्स तुम, दाई मीन्स होता है तुम्हारा. हे भगवान, मतलब इस स्टैंजा में ये कहना चाहते हैं फादर इन हेवन, भगवान हु लवेस्ट ऑल, ये हु लवेस्ट ऑल मीन्स इसके बारे में, भगवान के बारे में, जो कि जिनका प्यार सबके लिए बराबर होता है, किसको ज़्यादा नहीं है, किसको कम नहीं है. ओ हेल्प दाई चिल्ड्रन, आप आपके बच्चों की हेल्प करोगे. व्हेन दे कॉल, जब वो बुलाएंगे. बच्चे ये कहना चाहते हैं जब हम बड़े हो जाएंगे या कोई भी सिचुएशन में हम फंस जाएंगे या हम हमारी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, तो जब हम आपको बुलाएंगे, जब भी हम आपको बुलाएंगे, आप ज़रूर हमारी हेल्प करना, हमारी सहायता करना.
फादर इन हेवन मीन्स गॉड, भगवान। दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज एन अनडिफाइल्ड हेरिटेज। अनडिफाइल्ड मीन्स यहाँ पे अनपोल्यूटेड नहीं है, कुछ पोल्यूटेड एयर पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि हे भगवान, जब भी हम आपको बुलाएंगे, क्यों बुलाएंगे? एक अनडिफाइल्ड हेरिटेज मीन्स एक पाप रहित, गंदगी रहित प्योर कल्चर बनाने के लिए, हमारी संस्कृति जो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए उसको, मेंटली कोई पोल्यूशन या मानसिक चिंताधारा में कोई पोल्यूशन नहीं है। तो उस टाइम में जब भी हम आपको बुलाएंगे हमारे राष्ट्र को अच्छे बनाने के लिए या अच्छे कोशिश में, हमारे राष्ट्र को बनाने के लिए जो अच्छे कोशिशों में जो भी दिक्कत आएगी, उस टाइम जब भी हम आपको बुलाएंगे तो आप हमारी सहायता करना। ये देखिए लाइन, दैट द मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज। एज टू एज मीन्स क्या है? जब हम बड़े होते जाएंगे हमारी जो सोच है ना वो भी बढ़ती जाएगी, तो एज के अकॉर्डिंग हमारी जो देश के लिए सोच वो भी बढ़ती जाएगी। तो हम अलग अलग देश के लिए नया नया कुछ अलग, कुछ ज़्यादा, बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे और हमारी जो राष्ट्र का जो कल्चर है उसको प्योर रखेंगे, बिल्कुल ना उसमें कोई पोल्यूशन होगा, ना कुछ डिस्क्रिमिनेशंस होगा। तो उसके लिए हम जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप कृपया हमारी हेल्प करना। ओ गॉड प्लीज़ हेल्प अस। द नेक्स्ट स्टैंजा, टीच अस टू रूल आवरसेल्व्स ऑलवेज, control and cleanly nights and days, that we may bring, if need arise, no maimed or earth sacrifice. Teach us to rule ourselves always means हमें ये सिखाओ है भगवान, या जो हमारी राष्ट्र है उसके लिए हमें ये सिखाओ। हम राष्ट्र हित के काम कब कर सकते हैं ना, जब हमारी खुद के ऊपर हमारी कंट्रोल होगा। टीच अस टू रूल आवरसेल्व्स ऑलवेज, तो हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, हमारी खुद के ऊपर कैसे हमारी कंट्रोल होगा, ये हमें पहले आप सिखाइए। हमारे ऊपर जो जैसे कि हमारी जो डे, सेकंड जो लाइन है यहाँ पे देखिए आप, कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट्स एंड डेज। कंट्रोल्ड मीन्स हम कैसे हमारी जो दिन और रात, हर टाइम से हर पल, ये कैसे हमारी कंट्रोल्ड हो जाए। दैट मीन्स हम दूसरे से बात कैसे करते हैं, दूसरे से डील कैसे करते हैं, हमारी जो बिहेवियर वो दूसरे की तरफ होता है वो हमेशा कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। दैट मीन्स वी मस्ट बी इन डिसिप्लिन मैनर। हमें मतलब हम डिसिप्लिन, हमें जो डिसिप्लिन ही है वो सिखाइए हमें, हम कैसे डिसिप्लिन बन सकते हैं, दूसरे की तरफ हम कैसे, दूसरे से कैसे बिहेवियर करें, ये हमें अच्छी तरह से सिखाइए। टीचर्स टू रूल आवरसेल्फ, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर जो बिहेवियर है कैसे अच्छी तरह से, जैसे हमारी बात से किसी को हर्ट ना हो, हम डिसिप्लिन हो जाए, चाहे दिन हो या रात हो, एक पल हो, एक मिनट हो, हमारी हर पल डिसिप्लिन हो जाए। दैट वी मे ब्रिंग इफ नीड अराइज, नो मैंट और वर्थलेस सैक्रिफाइस। हमारी जो सैक्रिफाइस है देश के लिए, जो कुर्बानियाँ हैं, वो कभी मैम्ड मीन्स हाफ हार्टेड, आधा ना हो, वो पूरी तरह से, हम पूरी तरह से कुर्बानी कर सकते हैं हमारे देश के लिए। जितने भी हमारे अंदर ये क्षमताएं भर दो, हमारे अंदर ये डिसिप्लिन्स भर दो कि जैसे हम जो राष्ट्र के लिए हमारी जो सैक्रिफाइसेस है वो पूरी तरह से हो, आधा दिल से ना हो, मीन्स हाफ हार्टेड या आधा दिल से ना हो, हमारी कुर्बानियाँ पूरी तरह से हो, अच्छी तरह से, मेंटली फिजिकली हम देश के लिए हमेशा कुर्बानी के लिए राजी हो। ये सारे हमें आप सिखाओ। देन टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कैन सीक by deed or thought to hurt the weak, that under thee we may possess man's strength to comfort man's distress. Teach us the strength that can't seek. हमें ये सिखाइए, टीच अस द स्ट्रेंथ, हमें वो स्ट्रेंथ दीजिए, जो साहस दीजिए, तो दैट कैन नॉट सीक, जो हमें और कहीं से नहीं मिले, हमें वो साहस दीजिए जो हमें और कहीं से नहीं मिले, सिवा आपके, और कहीं से भी नहीं मिले। बाय डीड, डीड मीन्स काम एंड थर्ड या सोच के द्वारा, ऐसा हमें साहस दीजिए, ऐसा मजबूती दीजिए जो हमें और कहीं से नहीं मिले। वो किस लिए, वो जो साहस या स्ट्रेंथ हमें किस लिए, ना कोई काम के द्वारा, डीड मीन्स काम, थॉट मीन्स सोच, कोई काम, कोई चाहे काम हो या सोच के द्वारा हम किसी कमज़ोर टू हर्ट, कोई कमज़ोर का हर्ट ना करें, कोई जो कमज़ोर है उसको दुखी ना पहुँचाएं, हमारे काम से कोई दुखी ना हो जाए या हमारी सोच से किसी को दुख ना मिले। दैट मीन्स हमारी जो खुशी है ना वो किसी की आंसू के ऊपर नहीं होना चाहिए, या हमारी जो खुशी है वो किसी को दुख दे के वसूल नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारी जो ये कोशिश होना चाहिए, हम कभी भी चाहे हमारे काम से या सोच से किसी को ठेस ना पहुँचे या किसी को दुख नहीं पहुँचे। दैट अंडर दी ई मे पोजेसेस मेन्स स्ट्रेंथ टू कम्फर्ट मेन्स डिस्ट्रेस। तो हम ये कोशिश करेंगे वी मे पोजेसेस
मेंस स्ट्रेंथ टू कंफर्ट मेंस डिसीज। हमेशा कोशिश करेंगे हमारी काम की वजह से, हमारी कोशिशें की वजह से कि किसी ना किसी को जो भी टेंशन है, मेंस डिसीज जो भी टेंशन है वो कभी किसी को रिलैक्सेशन मिल जाए, किसी को शांति मिल जाए। कोई भी इंसान को हम कोशिश करेंगे हमसे किसी को हेल्प मिल जाए, किसी से हमारी गलत बर्ताव की वजह से किसी को कभी भी कोई दुखी ना हो, तो हम ये कम से कम ये कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से किसी को दुख ना मिले। अगर मिले भी तो हम कोशिश करेंगे कि मेंस डिस्ट्रेस, इसका दुख को हम कैसे कंफर्ट मीन्स कम कर सकते हैं। हमारी पास वी में पोजेसेस, हमारी पास ये क्षमता हो कि हम दूसरे की दुख को कैसे कम कर सकते हैं। देन टीचर्स डिलाइट इन सिंपल थिंग्स। डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। हमें ये सिखाओ कि हम कैसे खुश रह सकते हैं इन सिंपल थिंग्स, छोटे छोटे चीज़ों पे। एंड मिर्थ हैज़ नो बिटर स्प्रिंग्स। और हमारी जो खुशी है ये किसी का दुख का कारण ना बन जाए। ये नहीं कि दूसरे की दुख से हमें खुशी मिलता है, ये नहीं होना चाहिए। हमें ये सिखाओ कैसे हमें छोटी छोटी चीज़ों पे खुश मिले। ये नहीं कि बहुत बड़ा हमें फ्लैट चाहिए, कार चाहिए या बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट चाहिए, नहीं। हमें छोटी छोटी चीज़ों पे खुशी कैसे मिल सकता है वो सिखाइए। और किसी को दुख दे के कैसे हम खुश ना हो, या हमारी जो खुशी किसी के दुख के ऊपर नहीं हो वो सिखाइए हमें। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ एबिलिटी, जो जितना भी गलतियाँ करता हो फॉरगिवनेस, हम इसको माफ़ कर सकते हैं, चाहे हमारे साथ कितना बड़ी गलती क्यों ना हो। ये कोशिश करेंगे, हमें ये शिक्षा दीजिए, हम उसको आसानी से माफ़ कर सकते हैं। एंड लव ऑल द मैन नीथ द सन। नीथ मीन्स यहाँ पे बीनीथ, नीचे, सूरज के नीचे मीन्स ये धरती में हर प्लान मतलब जितने भी कंट्रीज़ है, ज़रूरी नहीं हमारी इंडिया, ये सबको हम अपने प्यार बांट सकें, किसी के लिए दुश्मनी ना हो, या जो भी हमारे साथ कोई कभी गलत करता हो तो उसको कैसे हम आराम से आसानी से उसको माफ़ कर सकते हैं, वो हमें सिखाइए। तो दिस जो स्टांजा ये हमें ये बता रहा है टीचर्स डिलाइट, छोटे छोटे चीज़ों पे कैसे खुशी मिलेगा वो सिखाइए। हमारी जो खुशी है वो दूसरे के दुख के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, दूसरे को दुख दे के हम कभी खुशी नहीं हो सकते। फॉरगिवनेस, माफ़ी, फॉरगिवनेस इट इज़ देखिए फॉरगिवनेस इज़ अ म्यूजिकल वर्ड, दूसरे को माफ़ करना ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होता है। तो ये सारे क्वालिटीज़ हमारे पास होना चाहिए। नीथ द सन मीन सूरज के नीचे, या हमारी जो अर्थ है जितने भी लोग हैं सबके लिए प्यार बराबर हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन द लास्ट स्टांजा लैंड ऑफ आवर बर्थ और फेथ और प्राइड, हमारी जो राष्ट्र है लैंड ऑफ आवर बर्थ, जहाँ पर हम पैदा हुआ है, हमारी राष्ट्र हमारी नेशन, इट इज़ आवर फेथ, यह हमारी विश्वास है, और प्राइड हमारी गर्व है इसके ऊपर। हर फील्ड में हम कहीं पे भी जाते हैं, चाहे आगे जाके हम कितना बड़े पोस्ट पे क्यों नहीं हो जाए, हमेशा हमारे अंदर हमारे देश के लिए हमारी विश्वास होना चाहिए, हमारी गर्व होना चाहिए। फॉर हुज डियर सेक एंड फादर्स डाइड, जिस देश के लिए हमारी जो फोर फादर्स दादा परदादे अपने जान को कुर्बान कर दिया है, शहीद हुए हैं, उनको हम कभी भी भूलेंगे नहीं, उनका कुर्बानियों को हम हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने देश के लिए अपने जो लहू को कुर्बानी में दिया है तो उसको हम कभी भी भूलेंगे नहीं। उस चीज़ को हमें अपने ज़िंदगी में हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। उनको देख के हमारी सैक्रिफाइसेस को ना, हमारी जो देश के लिए कुर्बानियाँ हैं वो कैसे आगे जाके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं, उसके वो भी हमें सीखना चाहिए। दैट मीन्स हमारी फोर फादर्स की जो कुर्बानियाँ हैं, हमारी दादा परदादी जितने भी शहीद हुए हैं, इनका सब मतलब जो बलिदान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और मदरलैंड है, राष्ट्र है, देश, वी प्लेस टू दी, हम आपकी कसम खाते हैं, दी मीन्स तुम्हारी, हम आपकी कसम खाते हैं, हम तुम्हारी कसम खाते हैं। हेड हार्ट एंड हैंड थ्रू द ईयर्स टू बी, ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। हेड मीन्स मेंटली, ज़रूरी नहीं है जैसे हमारी सोल्जर्स हैं वो फिज़िकली देश के लिए काम करते हैं, फिज़िकली अटैच रहते हैं, देश के लिए इमोशनली अटैच रहते हैं। वो पहले जब भी बॉर्डर पे जाते हैं, पहले जब भी नौकरियाँ पे हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं, पहले ये देश को बचाने के लिए कसम खाते हैं। तो ये लास्ट लाइन इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। हेड मीन्स मेंटली, हार्ट मीन्स इमोशनली, हैंड मीन्स फिजिकली, तीनों तौर पे मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली हम अपने देश में आने वाले समय पे देश के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली जितना पॉसिबल हो सके। मेंटली दैट मीन्स मेंटली क्या है, हम अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, अपने जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं,
साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च करते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, इट इज़ मेंटली वो अपने देश के लिए काम करते हैं, अपने देश को, अपने राष्ट्र को बहुत ऊंची जगह पे लेके जाते हैं। इमोशनली, हार्ट मीन्स इमोशनली अटैच है, सोल्जर से अपने देश के लिए जान दे सकता है, दे आर इमोशनली अटैच्ड। एंड हैंड, फिजिकली, कोई आर्किटेक्ट है, मतलब अलग अलग फील्ड्स में जो लेबरर्स हैं, जैसे कि कोई पे कोई रास्ता बना रहा है, तो ये सब अपने देश के लिए काम ही तो कर रहे हैं, जो कि फिजिकली अटैच है। तो हम कोशिश करेंगे अगर हमें लाइफ में कोई भी मतलब टाइम मिले तो हम बहुत फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हमारी देश का हेल्प कर सकें, हमारी देश का हेल्प कर सकें। हमारी जो कोशिश है ये आने वाले समय में जारी रहेगा, अब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द चिल्ड्रंस डिज़ायर, बच्चों की इच्छा है, वो कैसे इच्छा किया है भगवान के पास, उसका जो प्रार्थना है वो कैसा है अपने राष्ट्र के लिए, ये पूरा रुडयार्ड किपलिंग ने इस माध्यम से हमने बताया है। तो कोशिश करेंगे इस पोएम को समझाने के लिए, बहुत अच्छी पोएम है, इसमें हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। दिस इज ए पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गाना है, देशभक्ति पोएम है, तो ये बच्चों के लिए ज़रूरी है और इसमें हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, कैसे बच्चे अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ कुर्बानी करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ पे खुशी कैसे मिलता है, ये सब दूसरों को माफ़ करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कैसे हम अपने देश का हेल्प कर सकते हैं। इकोनॉमिकली सिर्फ हम देश का हेल्प नहीं कर सकते, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हम अपने देश का हेल्प कर सकते हैं। ये जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग ने ये पोएम के माध्यम से हमें बताने की कोशिश किया है।